Hello everyone, my name is Tushar Rana and I am from Triple IT City and currently I am doing CSC from BTech. So आज हम अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 पढ़ने जाएंगे जो कि बेसिकली हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो इस चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज हम इससे रिलेटेड इनके कुछ एमसीक्यू टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे बेसिकली एनसीईआरटी एग्जाम्पल के। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारे टाइप 1 इसमें कुछ पांच टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो उसमें एमसीक्यू टाइप 1, एमसीक्यू टाइप 2 रहेंगे और उसके बाद हमारे शॉर्ट एंड लॉन्ग हैं। तो आज ट्राई करेंगे कि हम एमसीक्यू टाइप 1 एंड 2 कंप्लीट कर पाए। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप एमसीक्यू। तो इसमें ओनली सिंगल करेक्ट आंसर्स रहेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और आपको जीओसी जो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होगा और साथ ही साथ आपको आईयूपीएस भी आता होगा। तो ये चैप्टर में आपको थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में सामने मदद मिलेगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल्स विद हेलोजन एसिड। ओके, तो जब हम इन ये जितने भी हमारे पास एल्कोहल दिए दैट इज ओएच ग्रुप, देखिए आप सभी के सफिक्स यहाँ पे राइट साइड में देखिए यहाँ पे ओएच दिया हुआ है। तो ये आपको समझ आएगा कि ये हमारे एल्कोहल्स है। तो ये बोल रहा है जब ये एल्कोहल्स जब हेलोजन एसिड के साथ में रिएक्ट करते तो इनमें से हमें बताने की किसकी रिएक्टिविटी सबसे स्ट्रांग होगी। तो देखिए जब भी हम अल्कोहल की रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं ना हेलोजन एसिड के साथ में, तो हम वहाँ पे उसके कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ओके, तो देखिए कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी बेसिकली क्या हम कैसे चेक करते हैं। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल देता दैट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमें रिएक्टिविटी चेक करनी है। तो अल्कोहल प्लस बेसिकली हमारा हेलोजन एसिड। तो अगर हमें इनकी स्टेबिलिटी के बारे में चेक करना है तो हमें वी नीड टू चेक कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। ओके, और हम कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी बेसिकली कैसे चेक करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी ट्रांस चेन है, ओके, या फिर कोई भी लीनियर चेन है, तो हम उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स देखते हैं उस यानी कि जो कार्बोकेटाइन वाली पोजीशन रहती है उससे कितने नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड है। ओके, तो इसमें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाला फंडा होता है और आपको पता है कि कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी में आपका 3 डिग्री का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। ओके, तो उसके बेसिस पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पे कौन से वाले ऑप्शन का देखिए रिएक्टिविटी ज्यादा अच्छा होगा। ओके, तो देखिए जो पहला वाला कार्बन है, सॉरी दैट इज CH3 CH2 CH2, तो ये लीनियर चेन दिख रहा है और इससे अटैच्ड ओनली सिंगल कार्बन, तो ये हमारा हो गया 1 डिग्री। फिर ये सेकंड वाला देखिए डी ऑप्शन में दिया है आपको, देखिए एक कार्बन चेन, अगर मान लीजिए आप यहाँ से OH हटाएंगे, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ये देखिए एक कार्बन ये अटैच्ड है, एक कार्बन अटैच्ड है, तो बेसिकली हो गया प्लस। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन और सिंपली यहाँ पे हो जाएगा 3 डिग्री। तो जैसे कि मैंने बताया कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आती है, तो हमारा आंसर आपको समझ आएगा होगा दैट इज सी की सबसे अच्छी होगी, फिर बी की, फिर ए। तो सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, तो है ना हमारा इस ऑप्शन का दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, which of the following alcohols will yield the corresponding alkyl chloride on reaction with concentrated HCl at room temperature। ओके, तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कंसंट्रेटेड HCl के साथ में रिएक्ट करेगा तो अल्काइल क्लोराइड बनाएगा। ओके, तो बेसिकली आप ये जैसे कि मान लीजिए CH3OH दिया हुआ है तो आप उसके साथ में HCl डाल रहे हो, तो CH3Cl की प्रिपरेशन किस तरीके से होगी ये बतानी है। ओके, तो देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी देखने में, देखिए जैसे 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। अगर OH आप चेक करें यहाँ पे ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ओके, ये 3 डिग्री हो गया। ओके, ये तो 1 डिग्री है, सॉरी इरेजर कहाँ गया। ओके, तो देखिए अब जो टर्शियरी कार्बन होता है ना वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ये तो हमने अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में ही देखा। ओके, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर आप HCl के साथ में से रिएक्शन करवाएंगे दैट इज कंसंट्रेटेड HCl, तो और ये भी दिया हमारे पास कि वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। ओके, तो देखिए जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं ना वो उनको कुछ मटेरियल या फिर कुछ कैटलिस्ट रिक्वायर करता है फॉर दैट फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। ओके, तो अगर हम बात कर ले 1 डिग्री के बारे में और 2 डिग्री नीड्स सम
सपोर्टिंग कह सकते हैं, सपोर्टिंग रीजन, सपोर्टिंग रीजन। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप क्लोरीन के केस में देखें तो ZnCl2 करके एक लुकास रीजेंट होता है। ओके, तो इसकी जरूरत पड़ती है जब भी आपको दैट इज अल्काइल क्लोराइड बनाना है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें 3 डिग्री कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा देखनी है। तो हमारा फर्स्ट वाला तो नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी आप जब इधर का हाइड्रोजन इधर भेजेंगे तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और आपको क्या देखना, इनिशियली इनिशियली कार्बोकेटाइन फॉर्म। ओके, तो आपको कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं करना है जब भी आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करें। तो आपके पास जो इनिशियल अमाउंट ऑफ कार्बोकेटाइन दिया है वही चेक करना। तो ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा है कि 3 कार्बन अटैच्ड है, दैट इज विद OH ग्रुप। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन सेम ही थे, सेम फंडा लगा। ऑप्शन नंबर 4 आप मार्क कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। ओके, तो कुछ डायग्रामेटिकल क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड वन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये देखिए मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, तो आपको एक एक स्टेप को ध्यान से सॉल्व करते हुए देखना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपके पास, कुछ बेंजीन के ऊपर NH2 aniline जैसा ग्रुप दिया हुआ है, उसके ऊपर Na2 प्लस HCl दिया है, और कुछ टेम्परेचर कंडीशन। ओके, तो चलिए। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि हमारे पास जो लेफ्ट, सबसे लेफ्ट यानी कि सबसे जो स्टार्टिंग रीजेंट है वो हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है। ओके, देखिए एरोमेटिक भी है और ये सिंगल यानी कि प्राइमरी भी है और अमीन भी है ड्यू टू दैट NH2 ग्रुप। ओके, तो जब हम इसे यानी कि हाई टेम्परेचर पे NaNO2 प्लस HCl के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो कुछ ऐसा कंपाउंड बना रहा है, दैट इज N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ओके, तो चलिए रिएक्शन देखते जाता हूँ साथ में। ये कुछ ऐसा है NH2, जब आप इसे NaNO2 प्लस HCl के साथ में रिएक्ट करेंगे तो 273 कुछ टेम्परेचर कंडीशन। ओके, तो ये कुछ ऐसा कंपाउंड बना रहा है। तो ये कुछ आयोनिक कंपाउंड बना रहा है। ओके, हम उसे बाद में देखेंगे क्यों बन रहा है, पॉजिटिव Cl। ओके, अब उसके बाद में वो बोल रहा है कि जब आप इसकी रिएक्शन CuCl2 के साथ में करते हैं, Cu2Cl2, तो आपके साथ एक Y बनता है और एक N2 बनता है। तो आपको ये Y ग्रुप जो दिया हुआ है दैट इज Y कंपाउंड वो बताना। तो देखिए जब भी हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये हमारे एक डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन। फर्स्ट थिंग, अगर आपको पता नहीं होगी व्हाट इज डायजोनियम सॉल्ट, तो जो भी N2 पॉजिटिव के ग्रुप होते हैं उनमें उन्हें हम डायजोनियम सॉल्ट के तौर पे देखते हैं। ओके, तो देखिए डायजोनियम सॉल्ट को जब हम Q प्लस क्लोराइड के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो एक डायजोनियम ग्रुप रिप्लेस हो जाता है विद दैट Cl। क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास ये N2Cl है तो देखिए ये N2 तो आपका उड़ गया। ओके, N2 आपका चला गया, बट वहीं पे N2 की जगह Cl आ गया। ठीक है, तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, देखिए N2 यहाँ से गया तो ये वाला N2 तो आपका यहाँ पे आ गया। अब Y ग्रुप में क्या रहेगा, बेंजीन के ऊपर में Cl ग्रुप, ये CuCl2 से अटैच होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शन ऐसी होगी। तो बस बॉन्ड भी लिख देते, ये ऐसा होगा, ये होगा हमारा Cl। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इजी इजी, बस आपको एकदम सिस्टमेटिक वे में आपको चलते जाना है, एक एक ऑप्शन देखना है और लाइन में लाइन आपको सॉल्यूशन करना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है टोल्यून रिएक्ट्स विद, आपको पता होगा व्हाट इज टोल्यून। ओके, तो टोल्यून रिएक्ट्स विद हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन 3 क्लोराइड गिविंग ऑर्थो एंड पैरा हेलोजन कंपाउंड्स। ओके, ओके हेलो कंपाउंड्स है। तो द रिएक्शन इज, ओके, तो इसमें बोल रहा है कि जब आप टोल्यून को रिएक्ट कराते हैं हेलोजन के साथ में और आपके पास कुछ मीडियम दिया है दैट इज आयरन क्लोराइड। ओके, तो Fe+2 Fe+3 दे रहा है, तो उसमें Fe+3। तो यहाँ पे ऑर्थो पैरा मेटा ये सब आपको पता होगा कि डिफरेंट पोजीशन पे जब अटैच्ड होते हैं तो उनकी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, दैट इज ऑर्थो पैरा एंड मेटा। तो इसमें ऑर्थो और पैरा बन रहा है सब। ओके, तो इसमें कौन सी रिएक्शन काम करती है, सबसे पहले टोल्यून बना लेते हैं जो कि हमारा बेंजीन का CH3 रहता है, सभी को पता होगा। ये बेंजीन हो गया, तो फिर हो गया हमारा CH3। ठीक है, तो इसमें लिख भी देता है यहाँ पे टोल्यून। अब आप इसके साथ में जब हेलोजन डालेंगे दैट इज H2, तो ये हो गया Fe। और आपके साथ क्या बोला, कोई भी आप मान लीजिए आयरन क्लोराइड है तो FeCl3 ले लीजिए, Fe2 यहाँ पे आप समझ के क्या कहना चाह रहा हूँ। अब जब आप इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये एज अ मीडियम इस H2 का, ये आपको मैं कैसा बताऊँ, दैट इज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है उस टाइप की रिएक्शन। तो इसमें कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट्स फॉर्म हो। ओके, मैं आपको पहले प्रोडक्ट्स फॉर्म करके दिखा देता हूँ।
फिर हम बात करेंगे कि इसमें रिएक्शन कौन सी यूज हो, सॉरी मैकेनिज्म कौन सा यूज हो। तो एक आपके पास बोल रहा है कि पैरा पे बनेगा, और एक आपके पास बोल रहा है कि कहाँ बनेगा, ऑर्थो पे बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स और ये हो गया हमारा सी एस। ये हो गया हमारा ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, ये पैरा पोजीशन और ये मेटा पोजीशन, जो कि मेटा पे नहीं बन रहा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हमारा हेलोजन अटैच हो रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि ये किस टाइप का रिएक्शन। तो देखिए, पहले ऑप्शन चेक करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में जब भी आप इसमें आप ग्रुप अटैच नहीं करते, इसमें आप ग्रुप हटाते हो, उससे आप अल्कीन बनाते हो। ओके, आपको पता होगा, आपने अल्कीन जब चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है, यहाँ कुछ एक्स ग्रुप दिया है, यहाँ पे कुछ एच ग्रुप दिया है, तो एक्स हटता है, एच ग्रुप यहाँ पे आता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड पहले से प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड होता है, ये कुछ एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन होती है और यहाँ पे आपका अल्कीन मिलता है। तो हमारा पहला ऑप्शन तो गलत होगा। फिर सेकंड ऑप्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हम इस टाइप की रिएक्शन को ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपको से डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये एक्स के ऊपर एक्स एज बहुत ही ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप मान सकते हैं, और साथ ही साथ आपके पास ये भी दिया FeCl3। ठीक है, तो उसके वजह से ये एक्स जो है ना, इसके पास 7 लोन पेयर होते हैं, तो उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन मतलब वो ऐसे आके यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये जो CH3 ग्रुप है दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो आपको पता होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फेवर्स ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप COOH वाले ग्रुप हो गए, ओके, तो ये सारे, या फिर CN नेगेटिव वाले ग्रुप हो गए, तो ये सारे ग्रुप जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, तो ये हमारे मेटा पोजिशन पे ऑफर करते हैं। ओके, तो हमारा सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। फ्री रेडिकल तो ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है हमें, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पूरा न्यूक्लियोफाइल नहीं है अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ओके, तो इसमें बेसिकली आपको कोई कंपाउंड दिया होगा, उसके साथ में हेलोजन अटैच्ड होगा। अब उसी कंपाउंड को आपको दूसरे हेलोजन वाले कंपाउंड के साथ में रिएक्शन कराना है, लेकिन इसमें चेंज क्या आएगा कि पहले वाले कंपाउंड में जो हेलोजन अटैच्ड होगा वो दूसरे वाले कंपाउंड के हेलोजन से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ हेडिंग भी डाल देता हूँ, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, तो आपके पास कुछ 4 ऑप्शंस दिए, तो हम सभी को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको ऐसे कुछ पहले से पता नहीं होगा। अगर आपको याद है तो फिर अच्छी बात है, बाकी आपको सारे ऑप्शंस को परफॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि सभी की रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप चेक करनी पड़ेगी, और वहां पे अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो हमारा ऑप्शन है। तो पहला दिया है RX प्लस NaI, यहाँ लिख देते हैं RX प्लस NaI गिविंग Ri प्लस NX। ओके, तो ये कुछ कार्बन चेन वाला स्ट्रक्चर है जिसमें RX कनेक्टेड है, जैसे मान लीजिए आप CH3 एक्सेस कर सकते हैं, और ये Na है, तो बोल रहा है कि CH3 के साथ में I कनेक्ट हो गया और Na के साथ में X कनेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हेलोजन जो है हमारा X वो आयोडीन से रिप्लेस हो गया। तो देखिए हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती क्या है, ये उस टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें एक हेलाइड आयन रिप्लेस करता है एक अनदर यानी कि हेलाइड आयन। तो ये बेसिकली हमारी एक फिंकलस्टीन, आपने एक नेम्ड रिएक्शन पढ़ी होगी दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन, तो मैं नाम भी लिखा देता हूँ, फिंकलस्टीन फिंकलस्टीन रिएक्शन। ओके, तो जो फिंकलस्टीन रिएक्शन होता है उसमें आपका हेलोजन से हेलोजन रिप्लेस हो जाता है। तो मुझे तो सिंपली दिख रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्टेड, क्योंकि इसमें सिंपल है, एक एक्स हट रहा है और दूसरी जगह दूसरा आ रहा है। ओके, फिर अगर हम बी की ऑप्शन देख ले तो बी में देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया और HX दिया, तो यहाँ पे तो मुझे दिखता है कि यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन अल्कीन है। देखिए अल्कीन पे आप जब यानी कि ये हेलोजन डाल रहे तो हेलोजनेशन ऑफ अल्कीन हुआ, तो ये हमारा एक्सचेंज रिएक्शन तो नहीं हुआ, तो सेकंड ऑप्शन विल नॉट बी करेक्ट। फिर हम थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं, वैसे हमें आंसर तो मिल गया है, बट हम सारी रिएक्शन को चेक कर लेते हैं फॉर नॉलेज। तो तीसरा बोल रहा है कि ROH, ओके, तो कुछ अल्कोहल ग्रुप है उसमें HX कनेक्ट कर लिया, तो ZnCl2, तो आपको सिंपल है। मैंने आपको बीच में क्वेश्चन भी थोड़ा रिव्यू करा देता कि देखिए हमारा सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें अल्काइल क्लोराइड की जो रिएक्शन होती है वो सेम रिएक्शन है। ROH में आप HX डाल रहे तो जिंक ZnCl2 डाल रहे। ओके, तो यहाँ पे हेलोजन इज रिप्लेस्ड बाय सॉरी अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय ZnCl2 दैट इज Cl ग्रुप। ओके, तो ये भी नहीं होगा हमारा रिएक्शन। फिर फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें कुछ बेंजीन रिंग यानी कि हमारा सिंपली टोल्यून दिया,
इसमें H2 और Fe डाल दिया है, तो ये कुछ मल्टीपल कंपाउंड बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा बेंजोइक रिंग पे हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है विद हेलोजन, तो ये भी हमारा हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बेसिकली बोलता क्या है, अगर आपके पास एक हेलोजन है H1 और एक हेलोजन है H2, तो वो दोनों एक दूसरे की पोजीशन को रिप्लेस कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ओनली वन विल बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि विच रिएजेंट विल यू यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, तो कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म दिया हुआ है, उसके कुछ प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट दिए हुए हैं, और हमें बताना है कि उसमें रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे। तो पहला दिया Cl2 एंड यूवी लाइट, NaCl plus H2SO, Cl2 gas in dark and Cl2 gas in presence of iron in dark। ओके, तो ये एक टाइप का थ्योरी टाइप क्वेश्चन भी कह सकते हैं आप, अगर आपको सारी रिएक्शंस पता है और ये जितने भी चार टाइप के आपको रिएजेंट दिए हुए हैं। ओके, तो इनसे आपको थोड़ा सा दिख रहा है कि अगर हम इनमें से कौन सा भी डालेंगे तो ये रिएक्शन परफॉर्म होगी, तो फिर इजी है। ओके, चलिए, तो ये बेसिकली हमारी एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो अगर हमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है, तो उसमें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या लगती है, दैट इज सनलाइट। और सनलाइट कहाँ से, सनलाइट का फॉर्म कैसे ले सकते हैं, दैट इज यूवी लाइट। ओके, तो अगर हमें यूवी लाइट मिल भी रही है, तो अगर हम लो टेम्परेचर में लेंगे तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी अपने फुल पोटेंशियल तक। ओके, तो हमें टेम्परेचर भी हाई चाहिए होगा। ओके, तो अगर हम उसके लिए अल्ट्रावायलेट रेस की जगह हम ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे कि कुछ पेरोक्साइड्स होते हैं, दैट इज H2O2। ओके, तो ये एक टाइप के फ्री रेडिकल जनरेटर्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता, दिस इज एन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो देखिए अब आपको ये पता चल गया कि रिएक्शन कैसे परफॉर्म होती है। देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, एक दो, वन टू थ्री, फोर कार्बन, ये फोर कार्बन वाले ग्रुप हो गया। ओके, अब उसमें आप बोल रहा है कि Cl अटैच हो रहा है, तो यहाँ पे पहले एक Cl अटैच कर लीजिए हमें, और उसके बाद में आपने इसी का एक ऐसा बनाना है। ओके, तो ये चार कार्बन आ गया, अब Cl हमारे यहाँ पे अटैच हो गया। तो देखिए ये मल्टीपल आप इसमें कह सकते हैं कि देखिए 1 डिग्री कार्बन पे अटैच कर सकते हैं, 2 डिग्री कार्बन पे अटैच कर सकते हैं। अब अगर आप इधर अटैच करेंगे या इधर अटैच करेंगे तो ये तो आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो ये सिंपल दो स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ऐसा आपने पढ़ा होगा, दैट इज अल्केन चैप्टर में आपका एक टॉपिक रहता है, दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब आप अल्ट्रावायलेट रेस के प्रेजेंस में जब टेम्परेचर रेस कर देते या फिर कुछ H2O2 रीजन डाल देते, तो वहाँ पे फ्री रेडिकल का जनरेशन स्टार्ट होने लगता है, और उससे आप मल्टीपल रीजन के साथ में रिएक्शन करवा सकते हैं। ओके, तो दैट इज आर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें हमें क्या चाहिए होगा, वी नीड यूवी लाइट। ओके, और पेरोक्साइड भी कह सकते हैं, पेरोक्साइड, क्योंकि इससे भी हमारे फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। ओके, सो इस तरीके से आपको रिएक्शन करवानी है। अगर आपको चाहे तो मैं चलिए करा दिखा देता हूँ। दैट इज, अगर आपके पास ये कुछ कंपाउंड दिया हुआ है, आपने इस पे डाला Br2H, हमें कोई भी हेलोजन ले सकते हैं, तो Br2H डाला, तो इसमें कुछ X प्लस Y कंपाउंड बनेगा। ठीक है ना, तो ऐसा ऑप्शन दैट इज सिंपली फर्स्ट वन, मैंने Br ले लिया, Cl भी इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, ओके, तो हमारे पास चार कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर दिया और बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटीज। ओके, तो हमें अब डेंसिटी के बारे में बात करें, दैट इज सम काइंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। तो चलिए देखिए, तो आपको तो पता होगा कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। ओके, तो आप वॉल्यूम के बारे में तो आप किसी भी एटम के बारे में बता नहीं पाओगे, यानी कि कोई भी कंपाउंड है तो उसके वॉल्यूम के बारे में आप यानी देखते से पता नहीं सकते। अगर आपके पास उसका केमिकल फॉर्मूला दिया है तो आप उसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, बट वी कैन टॉक अबाउट मास, डेंसिटी अपॉन इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, बट फॉर मास वी कैन प्रिडिक्ट एनी टाइम। तो आप इन सब का मॉलिक्यूलर मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप इसमें देख सकते हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। ये फिर ऐसे लिख सकते हैं, अगर उसका वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी आपकी ज्यादा होगी, अगर आपको वॉल्यूम की भी वैल्यूज पता है। ओके, तो अगर हम मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करें, तो वो हमारा जो ए का है, ओके, तो दैट इज डी
देखिए यहाँ पे Cl एक ग्रुप है, Br एक ग्रुप है, तो Br क्लोरीन से बड़ा होता है, तो इसकी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। फिर क्लोरीन क्लोरीन दो तो है, फिर सिंगल आपको समझ आएगा, दैट इज सिंपली एटॉमिक। आप एटॉमिक नंबर भी देख के बता सकते हैं कि इसमें से किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल भी करेक्ट। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, दैट इज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जस्ट आपको ये फॉर्मूला लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हमें इन्हें बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में अरेंज करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देख जो यहाँ पे मुझे सभी देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, नंबर ऑफ ब्रोमीन भी सेम है। तो ये तो मुझे पता चल गया कि ये सारे जितने भी कंपाउंड चाहिए दैट आर आइसोमेरिक। ओके, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सारे आइसोमेरिक कंपाउंड्स हैं। दैट इज ऑल थ्री आर आइसोमेरिक हेलो अल्केन्स। ओके, अब हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें जब हेलो अल्केन्स, तो देखिए वो डिक्रीज करती है जैसे जैसे उसकी नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीज करने जाती है। कहना था सर हमें कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचेस। ओके, तो देख रहे थे बी में तो ब्रांच ही है, ए में थोड़ी कम ब्रांच, सी में सबसे ज्यादा ब्रांच। तो बी की तो देखिए जैसे जैसे आपकी ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते जा रहा है। तो सी का सबसे कम हो जाएगा, फिर ए का, और फिर बी का। तो बी का सबसे ज्यादा आएगा, फिर ए का, और फिर सी का। ओके, मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर दैट इज सी विल बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, in which of the following molecules carbon atom marked with asterisk is asymmetric। ओके, तो देख लेते हैं कि कौन सा कार्बन मॉलिक्यूल असिमेट्रिक है। तो ये कुछ रेशियो में मिक्सचर और कुछ आप कह सकते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए जो असिमेट्रिकल या फिर कह सकते हैं कि कायरल कार्बन होता है। ओके, तो ये वो टाइप का कार्बन होता है जिसकी चारों वैलेंसीज चारों डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम से कनेक्ट होती है। क्या कहना चाह रहा मैं कि अगर आपके पास एक कार्बन है, ओके, और आप इसे असिमेट्रिक असिमेट्रिक, और हम अगर इसे थोड़ा और टेक्निकल टर्म में बात करूं तो दैट इज अकायरल कहते हैं इसे। अगर आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ के आए होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, विद इन अ सेकंड आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता भी देता हूं, थोड़ा इंट्रो भी हो जाएगा इसका। तो वाटर असिमेट्रिकल और अकायरल कार्बन एटम। तो ठीक है, तो अगर असिमेट्रिकल और अकायरल कार्बन एटम के बारे में बात करें तो इसमें ऑल फोर वैलेंसीज हैव डिफरेंट ग्रुप और एटम्स। ओके, तो इनकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप या डिफरेंट एटम से कनेक्टेड होती है। तो ऐसा ग्रुप देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम पहले के बारे में बात कर ले तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हाइड्रोजन ये सब ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है, सेकंड जो है, ओके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल हैव असिमेट्रिक कार्बन। देखिए इन सभी में आपके पास डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम है। ठीक है, बस इसमें आपके पास दो हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन तो नहीं है। फिर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन के बारे में। तो ये तो नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है ना, सिंपल था, बस आपको ये वाला फंडा लगाना था और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। तो ये चैप्टर ना थोड़ा बड़ा है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। बाकी आपको समझ में पूरा आएगा इजीली। हम स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे। थोड़ा धीरे चलेंगे पर आपको सारे क्वेश्चन समझ आते हैं। Which of the following structure is an enantiomeric with the molecule A? Okay, तो हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल दिया हुआ है, that is A। हमारे पास ये बेस मॉलिक्यूल है। ओके, और इससे करस्पॉन्डिंग हमें चारों मॉलिक्यूल का एनांटियोमेरिक पेयर देखना है। तो ये पूरा जो पूरा यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 था ना, ये पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो मैं चाहूंगा कि आप इसे और अच्छे से पढ़ के आए और आप इन क्वेश्चन को फिर से ट्राई करें। अगर आपको अभी इन क्वेश्चन को सॉल्व ट्राई करने में थोड़ी दिक्कत जा रही थी। ओके, तो चलिए मैं आपको वैसे तो बता देता हूँ ताकि आपके पास सॉल्यूशन तो रहे। ओके, तो पहले हम बेस वाला स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये कार्बन दिया हुआ, एक हाइड्रोजन ऐसा दिया हुआ,
और उसी प्लेन में C2H5 दिया हुआ है, तो आपको पता होगा व्हाट आर प्लेन्स। ओके, और बैज और डैश के बारे में आपने पढ़ा के रखा होगा। ठीक है, ये हमारे कुछ बैच से कनेक्टेड है, दैट इज ब्रोमीन, और आपका डैश में कनेक्टेड है CH3। ओके, तो ठीक है, आगे पीछे और साइड में दो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनेंशियोमर। तो देखिए, तो अगर हम बात कर ले कंपाउंड ए, दैट इज दिस वन। ओके, मैं ये नहीं बनाऊंगा फिर से। तो ये एक इनेंशियोमर है, क्यों? क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज CH3 और C2H5 का, ओके, वो रिवर्स हो गया है स्कायरल एटम। ठीक है, तो इसलिए वो इनेंशियोमर है। कंपाउंड ए इज इनेंशियोमर। अब मैं सारे ऑप्शन को चेक नहीं करूंगा, मुझे बस आंसर पहले ही ऑप्शन में मिल गया तो फिर ठीक है। आप चाहे तो मैं आपके लिए चलिए होमवर्क दे देता हूँ, दैट इज दिस B, C एंड D। आप चेक करिए कि ये इनेंशियोमस हो सकते हैं, और वैसे तो नहीं होंगे, बट ये किस किस वजह से नहीं होंगे ये आप चेक करें। ठीक है, तो कंपाउंड इज इनेंशियोमर, क्यों? क्योंकि द कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू ग्रुप्स, यहाँ पे टू ग्रुप्स क्या है आपने, CH2H5 और CH3। देखिए, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ देखिए C2H5 अब डैश पे आ गया, और प्लेन में क्या आ गया आपका CH3, तो इनकी पोजीशन चेंज हुई। तो दैट इज CH3 एंड C2H5 इन them is reversed। ओके, और ये हमारा कायरल एटम भी है, एट कायरल एट। तो इस वजह से तो इसमें कुछ आइडेंटिकल कंपाउंड्स का दिक्कत नहीं आएगा, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वीक डायहाइलाइड। तो ये कुछ कंपाउंड है वाइट डायहाइलाइड का, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम पहले। तो पहला बोल रहा है डाइक्रोमीथेन 1,2-डाइक्रोइथेन इथिलीन डाइक्लोराइड अल्काइल क्लोराइड। ओके, तो चलिए देखिए। तो अगर हम देखें पहला फर्स्ट ऑप्शन दैट इज डाइक्लोरोमीथेन, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एक कार्बन हो गया, इसके साथ में दो क्लोरो ग्रुप अटैच कर दीजिए, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन कनेक्ट, तो ये हमारा डाइक्लोरोमीथेन हो गया। तो हम सेकंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ओके, तो इथेन के बारे में बात की तो दो कार्बन बनाइए, तो ये CH2 कनेक्ट कर लीजिए, और साथ ही साथ दो Cl ग्रुप, तो ये हो गया हमारा डाइक्लोरोइथेन। यहाँ लिख भी देता डाइक्लोरोइथेन। 1,2 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट लिख लेते हैं। तो थर्ड है दैट इज इथिलीन, ओके, इथालाइन, इथिलाइडाइन, ओके, इथिलीन डाइन एंड क्लोराइड। ओके, तो देखिए इसके कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है, पहले उसका नाम लिख लेते हैं, इथिलाइन डी क्लोराइड। तो इसमें भी इथिलीन वाली बात होगी, तो दो कार्बन आएंगे पहले, और साथ ही साथ क्लोराइड के बारे में बात हो रही तो एक क्लोरीन, सॉरी, हाइड्रोजन ऐसा आता है, और ये क्लोरीन क्लोरीन ऐसा अटैच, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और हम लास्ट में दैट इज एलाइल क्लोराइड। तो एलाइल क्लोराइड इस तरीके से होता है, दैट इज CH2 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ओके, ट्रिपल बॉन्ड याद है, दैट इज डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारे सारे कंपाउंड्स हो गए एलाइल क्लोराइड। ओके, तो अब आपको अगर बिग डायहाइलाइड के बारे में पता होगा, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ दैट इज बी, जो ऑप्शन है उसके टाइप होता है, दैट इज डाइक्लोरोइथेन। ओके, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ऑफ बिग डायहाइलाइड, क्योंकि इसमें दो डायहाइलाइड भी रहते हैं और साथ साथ में सेम पोजीशन पर ये हो जाता है हमारा बिग डायहाइलाइड। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप मार्क करिए और आगे बढ़िए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, द पोजीशन ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड in CH3 CH double bond CH CH3 CH2 can be classified as, okay, तो इसमें हमें ब्रोमीन की पोजीशन बतानी है इस कंपाउंड में। ओके, तो चलिए पहले कंपाउंड बना लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से CH3, फिर आपके साथ में दिया हुआ है CH, और ये डबल बॉन्ड है विथ
एक और डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड C, और ये ब्रोमीन कुछ इस तरीके से कनेक्टेड। ओके, तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है उसका। तो अब हमें बताना है कि ब्रोमीन को हम कैसे डिफाइन करें। तो देखिए, ये जो कार्बन, ठीक है, ये 3 डिग्री कार्बन फर्स्ट थिंग, और जो 3 डिग्री कार्बन होता है हम उसे क्या कहते हैं, एलाइड। तो आपको समझ आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ओके, तो क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है कि जब हम बेंजीन की रिएक्शन करते हैं विद क्लोरीन और साथ ही साथ हमारे पास ल्यूइस एसिड रहेगा, दैट इज AlCl3, तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन बनता है। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज अटैक द बेंजीन रिंग इन दिस रिएक्शन। तो चलिए रिएक्शन मैकेनिज्म देखना है। चलिए पहले हम बेंजीन बनाते, एक क्लोरीन बनाते। ओके, तो जब आप बेंजीन में, ओके, बेंजीन में आप Cl2 डालते हैं विद AlCl3, तो इन दोनों की मदद से हमारे पास दो कंपाउंड बनते हैं, दैट इज, चलिए पहले इनका ही रिएक्शन करा लेते हैं, पाई प्रोडक्ट, पाई रिएजेंट का। तो ये कुछ इस तरीके से रहते हैं, AlCl4, ओके, AlCl4 नेगेटिव प्लस में Cl पॉजिटिव, ओके, तो ये दो टाइप के रिएजेंट बन गए, ठीक है। तो इसमें जो क्लोरीन नेगेटिव होता है ना, वो एक इलेक्ट्रोफाइल होता है जो कि AlCl4 में फॉर्म होता है, ओके। तो यहाँ पे जो क्लोरीन माइनस होता है वो अटैक करता है बेंजीन, अटैक्स बेंजीन रिंग, क्योंकि उसी को तो जाके उससे जोड़ना है, तो बेसिकली वही अटैक करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ओके। तो ये जो बेंजीन हो गया हमारा, ये थोड़ा गलत हो गया, ये हमारा हो गया बेंजीन। चलिए हम इसके बॉन्ड पे बना लेते हैं अच्छे से, ठीक है। ये हमारा बेंजीन हो गया, साथ ही साथ में आपका क्लोरीन पॉजिटिव जो हमारे पास बना था वो आ जाएगा और वो उसमें अटैक करेगा। तो ये कुछ बेंजीन और ये CN, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। तो इस टाइप की कुछ रिएक्शन होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, ओके, सॉरी, यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है इथिले इथाइल रीन क्लोराइड इज एन। ओके, तो ये जो क्वेश्चन था दैट इज आर क्वेश्चन नंबर 12। तो हमने इसका स्ट्रक्चर वही बना लिया था, तो वही से हम चेक कर लेते। ओके, तो ये कुछ स्ट्रक्चर था इथिलीन क्लोराइड का। तो अब हमें बताना है कि ये किस टाइप का कंपाउंड है। वीक डायहाइड तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमने उसके बारे में बात करी, जो कि ऑप्शन, वो ऑप्शन में नहीं था। तो ये तीन ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, दैट इज बेनाइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, जेम हैलाइड। तो देखिए, जो इथिलीन डीन होता है ना, ओके, तो ये एक टाइप का जेम हैलाइड होता है क्योंकि इसमें CH3 CH Cl2 जो बॉन्ड होता है, ओके, तो उसमें दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड होते हैं। दिख रहा है ना आपको कि ये वाला जो क्लोरीन एटम है और ये वाला जो क्लोरीन एटम वो एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो इसलिए एक टाइप का जेम हैलाइड होता है, ओके। तो चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया। तो मैं इसके लिए आपको कह सकता हूँ कि यू कैन रेफर टू क्वेश्चन नंबर 12, 11, 14, रेफर क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन, ओके। तो उससे पहले चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का, तो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, तो हमारे पास कुछ बेंजीन के ऊपर कुछ प्रोडक्ट दिया हुआ है और साथ में HCl के साथ रिएक्शन करने पे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ये बता। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है शायद, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, और इसके साथ में आपको HCl के रिएक्शन कराना है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली HCl का एडिशन करवाना है, ओके, जो कि हमारे पास बेसिकली हमें समझ आ रहा है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर ही होने वाला है और उसमें कुछ मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, ओके। तो चलिए देखते, तो जब आप इस देखिए इसमें जो बेंजीन रहेगा ना, ये वाला पार्ट नीचे वाला, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे ऐसे क्योंकि देखिए ये बेंजीन रिंग पहले से स्टेबल है। उसमें आप HCl की वजह से कुछ क्लोरीन एटम डालेंगे, कुछ बॉन्ड वॉन्ड तोड़ेंगे, तो उसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी टूट जाएगा उसका, ओके। तो उससे और दिक्कत आ जाएगा, तो हम उसे नहीं छेड़ेंगे। ये ऊपर का जो कंपाउंड दिया हुआ है दैट इज CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें ये जो डबल बॉन्ड है, ओके, इट इज डबल, तो इसमें हम मार्कोनिकॉफ रूल की वजह से यानी सॉरी मार्कोनिकॉफ रूल की हेल्प से इसमें हम HCl दैट इज क्लोरीन और हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, ओके। चलिए करते, तो अगर मान लीजिए आप, आपके पास एक क्लोरीन एटम है, ठीक है, अगर आप इसे यहाँ अटैक करेंगे
तो आपके पास मान लीजिए क्लोरीन हाई अटैक करें, मतलब कार्बोकेटाइन यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यानी कि 1 डिग्री कार्बन है, बट यहाँ पे आप कार्बोकेटाइन बना के यहाँ पे क्लोरीन आइटम अटैक कराएंगे, तो ये देखिए 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्लोरीन अटैक करवाना ज्यादा इजी पड़ेगा। ओके, और मार्कोनी का रूल क्या बोलता है कि आप वहां पे अटैक करवाइए जहाँ पे आपकी कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी हो। Okay? तो हम वहीं पे करवाएंगे। तो ये हो गया हमारा बेंजीन। और बेंजीन तो मैंने आपको बोला ही कि इससे छेड़ा नहीं है, तो ये हो गया CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। ओके, क्योंकि एक बॉन्ड हट जाएगा साथ में Cl आ जाएगा। तो ऐसे कुछ ऑप्शन होगा हमारा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ड्यू मार्कोनी कॉफ रूल। ओके, मार्कोनी कॉफ रूल क्या कहता है, ये भी लिख देता हूँ, दैट इज एडिशन ऑफ नेगेटिव नेगेटिव दैट इज क्लोरीन एटम, नेगेटिव एटम के साथ takes place on that carbon which have lesser number of hydrogen। तो मैंने आपको एक कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी की मदद से बताया, और आप इसे इस डेफिनेशन की मदद से भी समझ सकते हैं, दोनों सेम है। ओके, चलिए, तो ऐसा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, a primary alkyl halide would prefer to undergo SN1 SN2 alpha elimination racemalization। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, अगर आप SN2 रिएक्शन प्रोसीड करते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ओके, तो उसमें बेसिकली आपका प्राइमरी अल्काइल बनेगा प्रोटोज लेस स्टेरिक इंडर। तो अगर आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में आप SN2 करवाते हैं, ओके, तो वो ज्यादा प्रेफरेबल हो। तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखिए जो SN2 रिएक्शन होता है, SN2 रिएक्शन, ओके, तो ये इसमें हम ट्रांजिशन स्टेट की मदद से हम फॉर्मेशन कराते हैं। ओके, तो उसमें हमारा क्या होता है, जो कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो उसमें हिंड्रेंस नहीं होता। और आपको पता होगा कि अगर 3 डिग्री हिंड्रेंस हो गया तो उसमें आपको SN2 रिएक्शन तो आप कराएंगे, जो अल्काइल हैलाइड के बारे में बात होगी, यहाँ पे हिंड्रेंस कम होगा, उसकी वजह से हम SN2 रिएक्शन करवा पाएंगे यहाँ पे। ओके, सो just write it 3 into SN2 less steric hindrance। तो इस वजह से हम कर पाएंगे। चलिए, बाकी आपको पता होगा SN रिएक्शन जिसमें 3 डिग्री ही ज्यादा फेवरेबल होता है, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन के बारे में बात करनी होती है, और अल्फा और रेसमराइजेशन तो कुछ अलग ही बात है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडिंग। ओके, तो अब हमें इनमें से बताना है कि SN1 रिएक्शन इन चारों ऑप्शन में से किसमें ज्यादा यानी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो इसमें आपको सबसे पहले तो बेस्ट लिविंग ग्रुप देखना, और मोस्ट कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी वाले का फॉर्ड देखना है। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये जो देखिए, इसमें फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन है। ओके, तो जो आयोडीन होता है, ओके, क्योंकि जो क्लोरीन और आयोडीन का बॉन्ड होता है वो सबसे वीकेस्ट होता है। क्यों, क्योंकि उसमें कार्बन और आयोडीन के जो देखिए कहना चाहिए कि उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होता है वो सबसे ज्यादा होता है कार्बन और आयोडीन। ओके, तो इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा वीक बॉन्ड होता है विद कार्बन एंड आयोडीन। तो इसलिए हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए ये सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है विद क्लोरीन ब्रोमीन। तो देखिए जो SN1 रिएक्शन होता है ना, उसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, बस उसे सबसे ज्यादा क्या चाहिए रहता है, कार्बोकेटाइन स्टेट। तो यहाँ सभी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, बट यहाँ पे आपको सी का यानी कि कार्बन और हेलोजन की बॉन्ड देखनी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ देखनी है। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम जिसमें होगी वही हमारा सबसे अच्छा SN1 रिएक्शन करवा पाएगा, क्योंकि अगर बॉन्ड वीक होगी तो आप उसमें से उन दोनों को तोड़ पाओगे अच्छे से, और अगर आप उन दोनों को अच्छे से तोड़ पाएंगे तो आयोडीन आपका हट जाएगा और आप वहां SN1 रिएक्शन इजिली करवा पाओगे। ओके, सो CH3 C single bond iodine will undergo SN1 reaction। क्यों क्यों क्यों?
लीस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोनेट आयोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। ओके, तो कुछ आईपीसी नेमिंग के बारे में बात हो रही थी, चलिए कर लेंगे इसे। मैंने आपको बोला था कि आपको जीओसी चैप्टर और आईपीसी चैप्टर अच्छे से आता होगा, तो ये इस चैप्टर में आपके आधे क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे, और साथ ही साथ अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ा नॉलेज होगा तो आप थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी कर पाएंगे। क्योंकि अगर अच्छे क्वेश्चन के बारे में बोलना चाह रहा हूँ तो इसका मतलब कि आप जब भी किसी कंपाउंड का रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, तो आप उससे आपसे वो क्वेश्चन आपसे वो एग्जाम वाला पूछ सकता है कि कौन सा वाला प्रोडक्ट हमारा सबसे ज्यादा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, कितने बाय प्रोडक्ट बनेंगे, ये सारी चीजें। ओके, तो इसमें आपको ये रेसिमाइजेशन वगैरह इन्शुरंस मेटामर्स ये सारी चीजें की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बाकी ये सब बाहर की बात है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 पे आ रहे हैं। तो पहले कंपाउंड लिख लेते हैं, सी एच। ओके सर, ओके, तो ये सी एच थ्री, सी एच सिंगल बॉन्ड, सी एच टू पी आर, ये कंपाउंड है, और इससे कनेक्टेड सी टू एच फाइव। वो नीचे था, मैंने ऊपर बना लिया, स्पेस थी मेरे पास। ठीक है, तो चलिए इसका हम करेक्ट आईपीसी निकालते हैं पहले। तो अगर आपको करेक्ट आईपीसी चाहिए तो सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चेक करनी होगी। अब आपको सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन चेक करनी होगी, तो चलिए देख लेते हैं। एक दो तीन, एक दो तीन चार। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे लिखा मैंने। ठीक है, तो अगर आप इसे थोड़ा तोड़ के ऐसे ले सकते हैं, तो सी एच टू, सी एच थ्री, तो एक दो तीन चार। ये हमारा ब्यूटेन है। ओके, ब्यूटेन थ्री पे हमारा है या फिर ओके सॉरी, आप नंबरिंग ऐसे करें, बट नंबरिंग ऐसे भी कर सकते हैं। वन थ्री ओके, तो आपको नंबरिंग किस तरीके से करनी है कि सारे जितने भी ग्रुप्स है, जितने भी प्रेफिक्सेस है, वो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस में। तो आपने आईपीसी पढ़ा होगा, पीएसी रूल्स जब आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके से नंबरिंग करना गलत है, आपको इस तरीके से नंबरिंग करना है। ओके, तो वन टू थ्री फोर, तो सेकंड वाले नंबर पर हमारे पास आ जाएगा, दैट इज सेकंड वाले पे हमारा क्या होगा, दैट इज ये हो गया हमारा मिथाइल, और वन पे हमारा आ जाएगा ब्रोमो। ओके, तो जस्ट नेम इट, वन ब्रोमो, टू पे आ जाएगा मिथाइल। कि अब ये मत बोला कि आपने ब्रोमो पहले क्यों लिखा, मिथाइल क्यों लिखा। देखिए द थिंग इज दैट आपको साथ साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी चलना है। बी पहले आता है एज कम्पेयर टू एन। ओके, अब ये हो जाएगा बी टी। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्वेश्चन 19 बोल रहा है व्हाट शुड बी द करेक्ट आईपीसी नेम फॉर डाइथिल ब्रोमोमिथिल। ओके, तो अब जैसे बोल रहा है कि हमारे पास कंपाउंड का नेम ले लिया, अब बोल रहा है कि हमें उसका करेक्ट आईपीसी नेम लगता है, तो देख लेते हैं। डाई इथाइल ब्रोमोमिथिल, ये हमारे पास जस्ट रफ दिया हुआ है, चलिए हम बना लेते हैं। तो ये सी एस टी कुछ ऐसा रहता है, फिर सी एच टू, आपको पहले तो ब्रोमो, ओके सॉरी, डाइथिल ब्रोमोमिथिल। ओके चलिए, तो ये सी एच टू सी एच। अगर आपको नहीं पता होगा तो चलिए आप इसको रेफरेंस करके आप सॉल्व करिए। अब बताइए एबीपीसी इजी, वन टू थ्री फोर फाइव। ओके, किसी तरीके से करेक्ट एबीपीसी नहीं निकाल देगा, थ्री ब्रोमो पेंटाइन, बस ऑप्शन कुछ नहीं निकाल सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है द रिएक्शन ऑफ टोल्यूइन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन द एब्सेंस ऑफ लाइट यूज। ओके, तो हमारे पास कुछ रिजल्ट दिया और कुछ रिएक्शन कंडीशन दी हुई है, तो उससे रिलेटेड हमें प्रोडक्ट बतानी है। ओके, तो आप सभी को पता होगा व्हाट इज टोल्यूइन, जो कि बेंजीन के ऊपर CH3 जैसे बैठे रहता है। ओके, तो ये बेंजीन हो गया मेरे पास। ओके, ये हमारा हो गया बेंजीन, अभी हो गया हमारा CH3। अब इसमें बोला है कि रिएक्शन ऑफ टोल्यूइन विद द क्लोरीन। ओके, चलिए रिजल्ट में लिखते हैं, सब आराम से करेंगे। तो प्लस में हो गया Cl2, तो ये नेम भी लिखते जा रहा है टोल्यूइन, साथ ही साथ हमारा हो गया Cl2। और हमारे पास कंडीशन दी हुई है कि कुछ आयरन के साथ में एंड अब्सेंस ऑफ डार्क एलिमेंट्स, यानी कि हम कह सकते हैं डार्क, ओके,
तो इसमें हमारा क्या बनता है पता है क्या, दो टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म हुए, दैट इज एक अल्फा क्लोरोटोलिन बनेगा और पैरा क्लोरोटोलिन बनेगा। अब ये मत पूछना कि अल्फा और क्लोरो क्यों बनेगा, यानी अल्फा और पैरा क्यों बनेगा, क्योंकि देखिए ये जो हमारा होगा ये होगा हमारा ATG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फेवर्स ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन कंपाउंड्स। ओके, तो ये हमारा कुछ इस टाइप कंपाउंड में दैट इज CH3। ये हमारा बना टोल्यून, टोल्यून सॉरी पेंसिल, और साथ ही साथ नीचे पे आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा हमारा Cl, साथ ही साथ CH3 बेंजीन तो जैसे का वैसा रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा Cl, और सॉरी यहाँ में आपके वाला गलत, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये हो गया हमारा पैरा क्लोरो टोल्यून, और ये हो जाएगा हमारा अल्फा क्लोरो टोल्यून। तो क्या अब आप ये मत पूछना अल्फा पैरा क्या है, तो ये हो गया आपके चले में लिखा भी देता अल्फा पैरा, ये मेटा होता है, और बेसिकली हम इसे ऑर्थो भी कहते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया हमारा, तो दैट इज इसका आंसर हो जाएगा हमारा हम्म, यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, दैट इज सेकंड एंड थर्ड, सेकंड ऑप्शन दिस वन, थर्ड तो ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, क्लोरोमीथेन ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ अमोनियम यील्ड्स मेनली। ओके, तो आप जब क्लोरोमीथेन का ट्रीटमेंट कराते हैं विद अमोनिया का एक्सेस में, तो क्या यील्ड करता है, चलिए ये भी रिएक्शन करवा लेते हैं। तो देखिए, जब आप क्लोरोमीथेन का ट्रीटमेंट कराते हैं और आपके पास अमोनिया एक्सेस में, दैट इज अगर मान लीजिए ये CH3Cl दैट इज क्लोरोमीथेन है, और आपके साथ में NH3 दिया हुआ है, ओके, तो ये बेसिकली आपका सिंपल जब रिएक्शन कराएंगे तो CH3NH2 प्लस में HCl बनाएगा। ओके, बट अब आपके पास दिया हुआ है कि एक्सेस मिथेनामाइन, ओके, जो कि ये बना, ये एक्सेस में। अब आप इसमें देख सकते हैं कि दो रिएक्टेंट प्रेजेंट है, ओके, जो कि सेम अमाउंट में, ओके, तो मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी तीन टाइप के हमारे पास कंपाउंड्स प्रेजेंट है। इस तरीके से देखिए, अगर आप CH3Cl में जब NH3 डालेंगे, तो सबसे पहला कंपाउंड आपके पास बन गया CH3NH2, और साथ ही साथ HCl बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी अमाइन, दिस वन विल बी प्राइमरी अमाइन, ठीक है। लेकिन हमारे पास सारी चीजें एक्सेस में, हमें और रिएक्शन करवा दी जाए। ये हो गया प्राइमरी अमाइन में, जब आप फिर से आप ये डालेंगे आप दैट इज क्लोरोमीथेन, तो ये क्या बनाएगा पता नहीं, ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा CH3, अब यहाँ पे दो बार आ जाएगा, और साथ ही साथ NH ग्रुप कनेक्ट हो जाएगा प्लस में HCl। तो ये हमारा किस टाइप का कंपाउंड, दैट इज सेकेंडरी अमाइन, तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी अमाइन। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा टाइप का, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे आ जाएगा उल्टोइस NH जो आपके पास बना था अभी जस्ट पिछले रिएक्शन में, और CH3Cl जब आप डालेंगे, ठीक है, तो ये अब क्या देगा, अब आपको समझ आएगा कि आपके पास टर्शियरी वाला नहीं, ये हो जाएगा CH3 ट्रिपल बॉन्ड एंड प्लस में HCl, ये हो जाएगा हमारे पास टर्शियरी अमाइन। ओके, अब और एक्सिस में आपको प्रेजेंट, तो आप एकदम लास्ट स्टेज तक जाना है, ठीक है। तो ये CH3 कोई ब्राइट, नहीं जब तक कि आयन फॉर्म में ना आ जाए तब तक हमें छोड़ना नहीं है इसे। तो क्या होगा, जब तक एक्सेस में हमारे पास दिया हुआ है, हमें उसको ट्रीटमेंट कराते जाना है अमोनिया के साथ। ओके, तो ये CH3 फोर तो बनेगा ही साथ ही साथ, बट यहाँ पे N पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास कुछ रहा नहीं। जैसे हम कह सकते हैं क्वाटरनरी अमोनियम, अब ये अमाइन नहीं रहा, अमोनियम सॉल्ट रहा। ओके, स्पेलिंग छोड़ दिया, आप बस फंडा चेक कर लिया। ओके, तो आपका ऐसा ऑप्शन कौन सा है, दैट इज ऑप्शन नंबर A NN डायमिथाइल NN। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्टेड, ठीक है ना। मेनली हमारे पास वही रिएक्शन आ रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है molecules whose mirror image is not superimposable over them are known as chiral, ठीक है। Which of the following molecule is a chiral in nature? Okay, तो chiral basically हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का प्रश्न है, बट चलिए निकाल लेते हैं।
तो टू ब्रोमोब्यूटेन, वन ब्रोमोब्यूटेन, टू ब्रोमोप्रोपेन, टू ब्रोमोप्रोपेन, टू। ओके, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता, इसका आंसर दैट इज वन होगा, दैट इज टू ब्रोमोब्यूटेन। अब ये कैसे आया, क्यों आया, ये आप जानिए। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, और ये क्वेश्चन वैसे आप पूछा नहीं जाना चाहिए, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ। ये सी एच थ्री, सी सी टू सी एच, और इस ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने अभी पिछले कुछ क्वेश्चन भी कर भी लिया था। अब आप ये देखिए, ये कार्बन अकायरल है। ओके, ये भी आपको समझ आ गया। सॉरी, अकायरल के लिए मैंने दैट इज कायरल, दैट इज असिमेट्रिक होता है ना, वो कायरल होता है। और देखिए इसमें कायरल कैसे, देखिए ये चारों वैलेंसी से जो कनेक्टेड ग्रुप है वो सब डिफरेंट है, तो इसलिए वो कायरल। ओके, तो उसके साथ में ये हम ये भी देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स whose mirror image are non superimposed are chiral, और ये भी बात वही है। फिर बोल रहा है तो फॉलोइंग वही है, तो मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बताया, आप चाहे तो 1, 2 एंड 3, ओके, दिस 3 ऑप्शन यू कैन चेक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहे हैं, रिएक्शन ऑफ C6H5CH2Br विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोज। ओके, तो हमें इनकी रिएक्शन करवानी है सिंपली, और बताना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन फेवर करता है। ओके, तो देखिए, जो C6H5CH2Br होता है ना, ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर बेसिकली मिथाइल Br है, तो वो SN1 रिएक्शन फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको दिया भी है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी दिया हुआ है। ओके, और जब आप C6H5 बनाते हैं तो उसमें रेजोनेंस यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिडाइज्ड कैटायन बन जाता है। Okay, तो चलिए हम बात करते हैं C6H5CH2। ठीक है, तो जब आप इस आपको ऐसे समझ जाएगा, पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये कुछ ऐसा बेंजीन बन जाएगा हमारे पास, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, और इसके साथ में CH2Br कनेक्टेड। तो अगर आप इसमें से पहले, तो आपको ब्रोमीन हटाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे CH2 के पास से निकला, इसलिए यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, तो कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताए, ये डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव के कारण रेजोनेंस स्टेबिलिटी आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास SN1 रिएक्शन आएगा। प्योर प्लस कार्बोकेटाइन बॉन्ड हियर, रेजोनेंस स्टेबिलिटी, ओके, इंक्रीजेस, इसलिए हमारे यहाँ पे SN1 रिएक्शन होता है। सो वी परफॉर्म SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म इसलिए बोलता है कि उस कार्बोकेटाइन सेफ्टी जितनी ज्यादा मिलेगी, वो उसी टाइप की यानी उसको फेवर करेगा। तो अगर यहाँ पे आपको सिंपल अल्काइल ग्रुप रहता है तो वहाँ पे SN2 करा लेते हैं, बट द थिंग इज दैट यहाँ पे आपको कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी मिलती है, इसलिए आप SN1 करवाएंगे। ओके, तो अब आप इसमें आपको फॉर्मेशन चेक करना है, तो चेक करवा देता हूँ। ये होगा CH2, और ये होगा आपका Br, Br तो उड़ गया आपका, तो यहाँ पे बना पॉजिटिव। ठीक है, अब ये वाला डबल बॉन्ड आप जब इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, वो कैसा बनेगा, ये कुछ बेंजीन ऐसा रहेगा। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH ऐसा रह जाएगा, दैट इज CH2। ठीक है, और उसके साथ साथ आप देखिए, ये वाला बॉन्ड यहाँ गया, तो उसके साथ साथ ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड वो यहाँ चल जाएगा, फिर ये वाला जो बॉन्ड है वो कहाँ चल जाएगा। ओके, उसके बारे में हम बात करते हैं, एक स्टेप में करते हैं। तो अब इसका नेक्स्ट रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे बना, ठीक है, और ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया, ये डबल बॉन्ड CH2 ऐसे आ गया। अब ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइए। ठीक है, ये कुछ ऐसा बना, जैसे का वैसा, ये ऐसा कैसा, डबल बॉन्ड ऐसे, CH2 ऐसे कैसा। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, फिर से रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेबिलिटी आएगा, फिर ये ऐसा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, आपने ये सारी कंपाउंड के साथ में खेलना आप अच्छे से जानते होंगे, बहुत मजा आता है इनके साथ में ऐसे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना। ठीक है, वो जब यहाँ पे आएगा तो ये ऐसा बन जाएगा, साथ ही साथ में ये CH। ओके, ये हो गया हमारे पास, तो इस टाइप का कंपाउंड। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि दैट इज SN1 रिएक्शन ज्यादा फेवर करेगा फॉर बेंजाइलिक हैलाइड्स। सो ऐसा भी लिख देता हूँ नोट, बेंजाइलिक हैलाइड shows high reactivity
टुवर्ड्स the SN1 reaction. ओके, तो इससे आपको क्लियर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट। ओके, तो चलिए अब और एक क्वेश्चन कर लेते हैं और ट्राई करेंगे कि हम अगले यानी कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि अब थोड़ा टाइम भी हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो आर असिमेट्रिक। ओके, तो पहले तो हम कंपाउंड बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि जब तक मैं अपने नोटपैड में नहीं बनाऊंगा मुझे मजा नहीं आएगा। ये ओ एच आ गया, डबल बॉन्ड, ये फिर ओ आ गया, फिर ये आ जाएगा सी, 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 डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पे ओ एच है, यहाँ एच है, यहाँ एच है, यहाँ ओ एच है, ए सी डी। ओके, तो बोल रहा है इनमें से किस कार्बन एटम पे ओके असिमेट्रिकल है। ओके, तो चलिए देख, तो कार्बन के पास पहली तो बात होती है कि चार वैलेंसी होती है। ओके, तो अगर एक कार्बन एटम सेटिस्फाई कर रहा है इन चारों वैलेंसीज को और उसमें सारे जो चारों वैलेंसीज कनेक्टेड, ठीक है, कार्बन एटम के पास होती है 4 वैलेंसीज। ओके, जो मैं बोलते जा रहा हूँ लिखते भी जा रहा हूँ। और अगर कार्बन एटम सेटिस्फाइज ऑल 4 वैलेंसीज विथ डिफरेंट ग्रुप्स, ओके, तो हम उसे करके देन वी कॉल इट एज, क्या कहते हैं, दैट इज असिमेट्रिक। और अगर हम इसे ऑप्टिकल आइसोलेशन के टर्म में देखें दैट इज कायरल कार्बन। ठीक है, तो अगर हम इन चारों कंपाउंड में देखें तो जो बी वाला कार्बन है, ओके, दिस बी वाला, तो देखिए ये वाला ग्रुप अलग है। ओके, तो जो बी वाला ग्रुप है और जो सी वाला ग्रुप है, ओके, वो डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड है, तो इसलिए जो बी और सी है वो हमारे असिमेट्रिक। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। बी एंड सी आर कनेक्टेड टू डिफरेंट ग्रुप्स, hence असिमेट्रिक। ओके, तो ठीक है, आप ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं। ओके, तो इसके साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 24 खत्म थे और आज हमने नहीं तो भी बहुत से क्वेश्चंस कर लिए, अराउंड 24 क्वेश्चंस कर लिए। ओके, तो इसके कुछ सिंपल 3-4 क्वेश्चन, फिर एमसीक्यू टाइप में थोड़े बहुत क्वेश्चन, तो हम कल के लेक्चर में यानी जो भी हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम ट्राई करेंगे कि हमारा एमसीक्यू टाइप पूरा खत्म हो जाए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।